Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creep. दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मैंने अपने कई वर्कआउट के वीडियो निकाले हैं, उसके साथ साथ कुछ जिम के सप्लीमेंट और डाइट के वीडियो निकाले हैं। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मेरे मन में एक बात स्ट्राइक करी, तो मेरे मन में कोई भी बात स्ट्राइक करती है तो मैं आपसे शेयर जरूर करता हूँ। तो वो ये है कि जैसे एक सबसे इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट में वे प्रोटीन को माना जाता है। आपको पता है कि वे प्रोटीन जो है, हर किसी के मन में कई दुविधाएँ होती है कि वे प्रोटीन यूज़ करना क्या सेफ़ है या नहीं, क्या हमें करना चाहिए, इससे हमारे लीवर में डैमेज तो नहीं हो सकता। तो आज का जो वीडियो है इसमें मैं कई चीज़ें आपको बताने वाला हूँ कि वे प्रोटीन हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है और किस किस फेज़ में, जैसे कि हमें कटिंग और बल्किंग दोनों में अलग अलग उसकी मात्रा कैसे कैसे कंज्यूम की जाती है, कैसे उसको यूज़ करना चाहिए और कैसे उसका मेकिंग प्रोसेस होता है, इन डिटेल में समझाऊंगा। मैंने पहले भी आपको अपने कुछ सप्लीमेंट के कई वीडियो बताए थे। वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं गए थे हम, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको काफ़ी कुछ डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमें वे प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए या नहीं। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि बिल्कुल करना चाहिए। अगर हमारी एक्टिव लाइफस्टाइल है और हम वर्कआउट करते हैं, क्योंकि देखो सिंपल सी बात यह है कि सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। हमारी डाइट में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। और अगर हम नॉर्मल डाइट से अगर हम लेते हैं तो हमें 16 से 17 अंडे या 24 अंडे खाना पॉसिबल नहीं है, डाइजेस्ट सिस्टम इतना सपोर्ट नहीं करता, तो हमें कुछ ना कुछ अपने सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं। तो उसमें इसीलिए हमें वे प्रोटीन कंज्यूम करना पड़ता है। ठीक है, और इसमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं, कैसे कैसे हम इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। जैसे इजी टू कंज्यूम होता है ये, ठीक है, इसको हम आराम से इजी टू कैरी करके अपना जिम कैरी करके ले जा सकते हैं। वर्कआउट के बाद भी इसको हम जो है यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऑफिस में हम ले जा सकते हैं अपना सीपर वगैरह लेके, उसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो फ़ायदा होता ही है इसका। और नंबर दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि ये एसेंस ऑफ एमिनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, मैं जब इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बताऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कौन कौन से एमिनो एसिड होते हैं इसमें। ठीक है, नंबर 3 जो है वो ये है कि ये इजी टू डाइजेस्ट होता है। जैसे प्रोटीन, अगर हम कोई नेचुरल प्रोटीन लेते हैं, मैं ये नहीं कहता कि नेचुरल प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, लेकिन कुछ पार्ट हमें सप्लीमेंट के थ्रू भी ले सकते हैं। नेचुरल प्रोटीन भी लेना चाहिए और साथ साथ सप्लीमेंट भी लेना चाहिए। ठीक है, तो इसमें फ़ायदा क्या होता है कि ये हमारी मसल टिश्यू जो होते हैं उसको रिपेयर करता है, जो हमारे रिलैक्स देता है। तो उससे हमारा क्या होता है कि नेक्स्ट डे हमारा जिम की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी आती है। ठीक है, तो इजी टू कंज्यूम होता है, इजी टू डाइजेस्ट होता है। तो ये गुण तो इसके काफ़ी हैं, मतलब कि इन डिटेल में अगर मैं बताऊं तो काफ़ी कुछ गुण हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस फॉर मेकिंग वे प्रोटीन, वे प्रोटीन कैसे तैयार होता है ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले तो ये बताता हूँ कि ये बिल्कुल सेफ़ होता है, मेड फ्रॉम मिल्क, क्योंकि मिल्क से, दूध से तैयार किया जाता है। दूध को सेपरेट किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे पनीर वगैरह घर में कोई बनाते हैं, दूध को फाड़ के उसको जो अलग पार्ट होता है उसको अलग किया जाता है, फिर उसको सुखाया जाता है, ड्राई किया जाता है। ठीक है, तब ये तैयार होता है। और इसका क्या क्या होता है, इसमें हमें क्या क्या मिलता है, फैट मिलता है, विटामिन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, मिनरल्स मिलते हैं, कई मिनरल्स मिलते हैं। ठीक है, और मैंने अभी जब वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इसमें एमिनो एसिड की प्रोफाइल होती है। एमिनो एसिड की प्रोफाइल में क्या क्या होता है, इसमें वो होता है ग्लूटामाइन होता है, ठीक है, टायरोसाइन होता है, डोपामाइन होता है, जो कि बहुत ही एसेंशियल होता है। इसके अलावा ल्यूसिन की मात्रा होती है, मिनिमम 3 ग्राम के आसपास होती है इसमें ऑन एवरेज एक स्कूप में। अगर हम 24 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करते हैं तो उसमें 3 ग्राम ल्यूसामिन भी होता है, जो कि बहुत ही एसेंशियल होता है। इसके अलावा BCAA की मात्रा होती है इसमें, 5 ग्राम ऑन एवरेज होता है इसमें। ठीक है, और इसके अलावा इसमें ग्लूटामाइन की मात्रा भी बहुत ही अच्छी एप्रोप्रिएट होती है, जो कि हमारी जो स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। उसके बाद
एजिंग का जो एंटी एजिंग होता है, जो एजिंग का जो प्रोसेस होता है उसको भी स्लो कर देता है, तो इससे आप कम उम्र में ही जवान दिखते हैं और यंग दिखते हैं। तो ये है इसके इंग्रेडिएंट। तो अब नेक्स्ट जो आते हैं आगे इसमें कि हमें कितनी मात्रा कंज्यूम करनी चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये है कि 2 फेज़ होते हैं जब भी हम कोई बॉडी बिल्डिंग करते हैं या वर्कआउट करते हैं, या तो हम कटिंग में जाना चाहते हैं या बल्किंग में जाना चाहते हैं। तो अगर हम बल्किंग की बात करें, बल्किंग में प्रोटीन की मात्रा कम ली जाती है, कार्ब्स की मात्रा या फैट वगैरह बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो कटिंग फेज, बल्किंग फेज में हमें करना क्या है, सिर्फ 1 से 1.5 स्कूप लेना चाहिए, जो कि मैं लेता था जो अपने बल्किंग के फेज में, ठीक है। और सिमिलरली अगर आप कटिंग के फेज में जा रहे हैं तो 2.5 से 3 स्कूप तक ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको एक छोटे से एग्जांपल में समझाऊं तो वो ये हो सकता है कि जैसे आपका वेट 80 किलो है, 80 केजी मान लीजिए आपका वेट है, तो बल्किंग के फेज़ में आपको प्रोटीन लेना चाहिए अप्रॉक्स 110 से 120 ग्राम। तो और अगर आप कटिंग फेज़ में हैं तो आपको प्रोटीन की मात्रा, अगर आपका 80 किलो वेट है तो कम से कम 150 ग्राम से 160 ग्राम तक प्रोटीन ले सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा आपको इफेक्ट पड़ेगा इससे। हाँ, इसमें मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि ये सबसे पहली बात ये है कि RDA रिकमेंडेड है। तो RDA रिकमेंडेड है कि काफ़ी वो रिसर्च करती है, अपने लेबोरेटरी टेस्ट की रिपोर्ट में जो सेफ होता है उसी को ही रिकमेंड करती है, ठीक है। और एक छोटा सा क्वेश्चन हो रहा है, लोगों के दिमाग में ये रहता होगा कि क्या ये हमारे लिए किस एज में ये सेफ़ रहता है, ठीक है। तो ये आपको बताना चाहता हूँ सभी एज के लोग यूज़ कर सकते हैं, और लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा सा एक्टिव लाइफस्टाइल भी जीना चाहिए, ठीक है। तो ये जितना भी डिटेलिंग में मैंने आपको बताया, तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बड़ी मात्रा में जुड़िए। धन्यवाद।